बहुत सुंदर समय है। आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर, दिवाली के इस बड़े सुंदर अवसर के माहौल में हम सत्संग के इस पावन अवसर पर बैठे हैं। संतों का इन तमाम पर्वों का क्या स्वरूप रहा है, संतों की दिवाली क्या है, संत किस तरीके से जीवन में इस आत्मिक सुख और आनंद को दुनिया के सामने बखान करते हैं, इस बात को समझने के लिए बैठे हैं। अभी आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर शब्द पढ़े गए। संजीव भाई एक बात कह रहे थे भी, धनतेरस के दिन लोग सुख समृद्धि के लिए बहुत सारी मान्यताएं रखते हैं। आज के दिन खरीदारी करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से, ईश्वर से जीवन में, हमारे अपने जीवन में सुख हमें प्राप्त हो, समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। पर संतों का जो इस संसार को समझने का तरीका है, वो आम इंसान, आम दुनियादारों से निराला होता है। महाराज जी कहा करते थे, हम सब जिस नजर से दुनिया को देख रहे हैं और हमें उस परमात्मा की जो शक्तियों का स्वरूप समझ में आ रहा है, वो बड़ा एक तरफा, वो बड़ा स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, जितने भी त्योहार आएंगे, हम परमात्मा का, ईश्वर का एक स्वरूप बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, उससे मांगेंगे, और मन में यह धारणा है कि मांगने से मिल जाएगा। हम सुख मांगेंगे तो सुख मिल जाएगा, समृद्धि मांगेंगे तो समृद्धि मिल जाएगी। हम अगर उस परमात्मा से कहेंगे पैसा आ जाए, लक्ष्मी आ जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के हम बहुत सारे रीत रिवाज साधन करेंगे। पर संतों का दृष्टिकोण, महापुरुषों का नजरिया, ये हमें कुछ समझाता है। मांगने से कुछ मिलता नहीं है। परमात्मा से आप जब कुछ मांगना चाहो, उसकी तुलना उन्होंने संसार से, दुनियादारों से करी है। अगर आप किसी दुनियादार से कुछ मांगने जाओ तो वो आपको भला क्यों कुछ दे देगा? आपने उसका ऐसा क्या किया जो आपको पलट में कुछ दे देगा? पहले आपको कुछ देना पड़ेगा। जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको कुछ बदले में मिलेगा भी नहीं। माता और बच्चे के प्रेम की बड़ी ऊंची मिसाल हुजूर फरमाया करते थे। माता और बच्चे का प्रेम भी एक तरफा नहीं है। कहीं हमें उस बच्चे से आकर्षण मिलता है तो बदले में हम उसके पास जाकर खेलते हैं। वो बच्चा लुभाता है तो हमारा मन अंदर से उसके लिए राजी हो जाता है। अगर वही बच्चा शैतानी करे, चीखे, चिल्लाए, खूब दहाड़ मार मार करके रोता रहे, तो आप चाहे उस बच्चे को कितना ही प्रेम करते हो, अंदर से 2 घड़ी के लिए क्रोध निकलेगा कि अभी इसको कैसे मैं शांत कराऊं। बच्चा आपकी बात न माने, आपसे बिल्कुल उद्दंड होकर के उल्टा भागता रहे, तो आप भी उसका कान पकड़ोगे कि कैसे ये सुधार की तरफ आए। अगर मांगने से मिलता होता तो सारा संसार हमेशा मांगता रहा है, और 1 या 2 चीजें नहीं मांगी संसार ने। आप उदाहरण देखो, हर एक इंसान ने जब भी मांगा, अकूत संपदा मांगी, खूब मांगा, ढेरों मांगा। और इतना मांगने के बाद भी आप अगर संसार की स्थिति देखते हो तो लोग जहां पहले थे वहीं बैठे हुए हैं। वही दुख दर्द, वही परेशानी, वही संसार के झंझट। न कर्जा मिट रहा है, न दुख मिट रहे हैं, न ख्वारी मिट रही है, न संसार में
तरह तरह के रोग शोक मिट रहे हैं। संत आते हैं, चीजों की तुलना करते हैं, कहते हैं एक तरफ तुमने जन्मों जन्मों तक मांगा, दूसरी तरफ तुम्हारी स्थिति वही की वही है। इसका सीधा सा अर्थ है, मांगने से हमें संसार में कुछ नहीं मिलता है, न सुख, न समृद्धि, न स्वास्थ्य, न धन, न दुनिया से परे की चीजें तुम्हें मांगने से नहीं मिलेगा, तुम्हें आकर्षित करना पड़ेगा। और हुजूर एक मिसाल फरमाया करते थे, अगर कोई इंसान संसार में किसी को अपने साथ बिठाना चाहता है तो उसे उस इंसान के अनुरूप अपना स्वभाव बनाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो माता पिता आपसे खुश हो जाएं तो आपको थोड़ा सा सेवा सत्कार करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो संसार में कोई मित्र आपका बन जाए तो उस मित्रता के अनुरूप बातें करनी पड़ेंगी। अगर व्यापार किसी के साथ करना चाहते हो तो उस व्यापारी के कद तक ऊंचा उठना पड़ेगा। अगर किसी व्यापारी के पास जाओ और घाटे की लिस्ट लेकर जाओ, हर बार कहो मैं तो इतने घाटे में हूं, इतने घाटे में हूं, वो व्यापारी साथ छोड़ देगा, वो तुम्हारे साथ बना नहीं रहेगा। जब आप संसार में किसी के साथ लंबा चलना चाहते हो तो आपको उसके अनुरूप अपने जीवन को ढाल लेना होता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, सुख समृद्धि जो दैहिक, जो शारीरिक विषय नहीं है, सुख दुनिया में नहीं है, सुख अनुभूति है। आप भोजन करोगे, रोटी आपको देखने, खाने या पेट में चले जाने से सुख नहीं देगी। उस रोटी को खाने से जो तृप्ति और संतोष मिलेगा वो आपको सुख देगा। आपने बड़ा घर खरीदा, बहुत सुंदर मकान बनाया, वो मकान आपको खुश नहीं देगा। उसमें जो चैन की नींद आएगी, अगर 2 घड़ी आपको आराम मिल गया, वो आराम आपको सुख की उत्पत्ति देगा। सुख स्थूल दैहिक ये बहुत पकड़े जाने वाला विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। समृद्धि यह सिर्फ दैहिक विषय नहीं है, यह अनुभूति का विषय है। आपने देखा होगा लोगों के पास लाखों करोड़ों रहते हैं, फिर भी वो जेलों में पड़े रहते हैं, बीमार रहते हैं, मुकदमे चलते हैं, तरह तरह से परेशान रहते हैं। कोई पूछे पैसे की कमी है, पैसे की कोई कमी नहीं, जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं, दुनिया भर का खजाना है, पर सुख संतोष ठहराव जीवन में नहीं है। तो जो कहा करते थे, जब आप सुख और समृद्धि की कामना करो, वो कामना अगर दुनिया की वस्तुओं के रूप में आपके दिमाग में है तो वो सुख और समृद्धि की कामना आपको बार बार करनी पड़ेगी, बार बार मांगना पड़ेगा, बार बार इंतजार में खड़े रहना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे लागी सुन समान। सहजो बाई कहती हैं, सुखी अगर संसार की वस्तुएं तुम्हें कर सकती तो दुनिया का हर एक इंसान हमेशा से मांगता रहा है, और मांगने से अगर उसे मिल जाता तो दुनिया की चीजें कब का सुखी कर चुकी होती। पर यह सुख संसार की वस्तुओं में, दुनिया की चीजों को मांगने में नहीं है। इसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना जरूरी है। अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्रता संत हमें सिखाने के लिए आते हैं। आप जो पहले थे और आप जो बनना चाहते हो, उसके बीच में जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन का नाम सही मायनों में उस परमात्मा की सच्ची दया मेहर की प्राप्ति है, उसी का नाम अध्यात्म है। अगर आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं करोगे, अगर आप अपने जीवन में पात्रता को स्वीकार नहीं करोगे तो आपको जीवन में बहुत समय लगेगा अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए। हुजूर कहा करते थे, अगर आप संतों की शरण में जाओ तो सबसे पहले वो आपको क्या कहते हैं, कुछ मांगने से पहले कुछ बनना शुरू करो, कुछ पाने से पहले अपने जीवन का निर्माण शुरू करो। तुम जो पाना चाहते हो वो उस दिन तुम्हें मिल जाएगा जिस दिन पाने के योग्य बन जाओगे। जिस दिन तुम उस दया मेहर को सजाए रखने, उसे संवारे रखने के योग्य बन जाओगे, वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा देखता है कौन जीव
किस तरीके से उस दया मेहर को पाने का पात्र बन गया। वो हर एक इंसान की स्थिति जानता है। अगर हम उस परमात्मा से दया मेहर मांग रहे हैं तो उस दया मेहर का हम क्या करने वाले हैं? अगर उसने हमें समृद्धि दी, उस समृद्धि का हम क्या करने वाले हैं? अगर परमात्मा ने आपको बहुत दिया और देने के बाद आपके अंदर अहमता बढ़ गई, अहंकार बढ़ गया, मद बढ़ गया, आप दुनिया के मालिक बनकर रहने लगे, आपको लगा दुनिया की सारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो मेरे नौकर चाकर हैं, वो मेरे सेवक हैं, उनसे मुझे काम लेना है। हुजूर कहा करते थे जिस दिन समृद्धि आए और समृद्धि से अहंकार बढ़ा, पात्रता घटी, उस दिन परमात्मा वो सारी चीजें घड़ी दो घड़ी में वापस खींच लेता है। तो जो कहा करते थे वो परमात्मा तुम्हारे अंदर की पात्रता बनाना चाहता है। इसलिए कुछ मांगने से पहले जरूरी है उस दात को पाने योग्य बनना। हमारे लिए हम उस तरह का जीवन जिए जिससे हम हर एक जो चीज पाना चाहते हैं वो हमारे अंदर ठहरी रह सके। अगर सुख पाना चाहते हैं तो सुख देना शुरू करो। अगर तुम्हें जीवन में सुखी रहना है तो हर एक वो सुख जो तुम अपने लिए चाहते हो वो तुम अभी से देना शुरू करो। माता पिता हैं उनका सम्मान करो, भाई बंधु हैं मित्रता रखो, बच्चे हैं उनके साथ प्रेम सद्भाव रखो, आसपास के लोग हैं उनके साथ अच्छा जीवन बनाओ। महाराज जी कहा करते थे सबसे पहला गुण जो तुम्हें संत सिखाना चाहते हैं, तुम्हारा जीवन तभी कुछ प्राप्त कर पाएगा जब तुम देने की धारणा अभी से धारण कर लोगे। और वो देना धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर का सद्भाव होना चाहिए। तुम कितना प्रेम भाव से किसी को अपने जीवन में, अपने जीवन से कुछ भी देने की श्रद्धा रखते हो, कितना ज्यादा किसी को उसके जीवन के लिए कुछ भी सद्भाव देने की चाह रखते हो। अर्जुन कहा करते थे इस एक पात्रता को पाने के लिए आपको 5 चीजें जीवन में धारण करनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। जो भी आप पाना चाहते हो पलट झपटते नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है आपने आज इच्छा करी, आज धनतेरस है, आप पूजा करने बैठे, हे प्रभु सुख समृद्धि मिले, रात को सोए सुबह उठते कहने लगो अभी तो सुख समृद्धि नहीं आई। धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ प्राप्त हो तो धीरे धीरे आपके एक एक प्रयास से आपको मिलना शुरू होगा। जिस तरह से आप उस प्रभु की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करोगे, आपको वो प्रभु जब कुछ देना चाहेगा तो वो आपके सामने चुनौतियां रखेगा। सुकरात थे, वो कहा करते थे जब परमात्मा से जब तुम कुछ पाना चाहते हो तो वो तुम्हें उसके योग्य बनाना शुरू करता है, तुम्हें उससे जुड़ी हुई चुनौतियां तुम्हारे सामने रखता है। हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं और हम कहते हैं हमारा बच्चा बैचलर हो जाए, वो जो है मास्टर पढ़ ले, डिग्री मिल जाए उसे, तो वो वहां तक पहुंचने के लिए उसे हर साल एक परीक्षा देनी पड़ती है। वो परीक्षा उसे गिराने के लिए नहीं है, वो परीक्षा उसकी योग्यता की जांच करने के लिए है। उसने जो सीखा वो आगे ले जा पाएगा कि नहीं ले जा पाएगा। परमात्मा जब आपको कुछ देना चाहता है तो चुनौतियां देना शुरू करता है। आप कहते हैं प्रभु सुख मिले, वो आपको ऐसी परिस्थिति में डालेगा जहां आपको कुछ दुख मिलेंगे। उस दुख में आपने धैर्य रखा या फिर आप 10 जगह भागने लगे, 10 जगह अलग अलग जगह दौड़ लगाने लगे, यहां नहीं मिला वहां गए, वहां नहीं मिला वहां गए। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है स्वामी जी की जीवन की घटना। स्वामी जी जब सत्संग दिया करते थे तो कहा करते थे गुरु सब कुछ देने योग्य है, समर्थ है, सब कुछ दे सकता है, पर वो तब नहीं देता जब आप मांगते हो, वो तब देता है जब आप उसके योग्य होते हो, जब आप उस चीज को धारण करने की समर्थता प्राप्त कर लेते हो। तो एक बहन जी आई, कहने लगे गुरुजी मोक्ष तो आपसे मिल जाएगा, ये तो मैंने कई बार सुना है सत्संग में, पर मेरी कुछ इच्छाएं हैं, उसके लिए क्या मैं पूजा पाठ कर सकती हूँ? हनुमान जी की पूजा कर लूं, दूसरे देवी देवताओं की पूजा कर लूं? स्वामी जी बहुत हंसे, कहने लगे समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो परमात्मा भी नहीं देता। अगर तुम्हारा समय नहीं है और गुरु ही देर कर रहा है तो तुम्हें किसी पूजा से जल्दी नहीं मिलेगा।
तुम्हें लगता होगा कि ये काम गुरुजी तो देर कर रहे हैं, किसी और के पास चलो, ताबीज बनवा लो, इधर उधर धूप बत्ती करा लो, कहीं तिलक चंदन करा लो, छापे करा लो, किसी जोगी कंठी महात्मा के पास चले जाओ। धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आपने धैर्य नहीं रखा, अगर आपने संतोष नहीं रखा, अगर आपने रुकना नहीं सीखा, तो आपके हाथ में आई हुई चीज निकल जाएगी आपके हाथ से। तो जो कहा करते थे, पात्रता का सबसे बड़ा मानक क्या है? आपके अंदर कितना सिदक है, सबूरी है, कितना उस प्रभु के रास्ते में चलने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए आपने धैर्य धारण कर रखा है, कितना आप इंतजार कर सकते हो, मेहनत करके कितनी देर रुक सकते हो। ये एक छोटा सा गुण है जो सत्संगियों के जीवन में आ जाता है। और ये सत्संगी अगर इस छोटी सी बात को समझ लें कि वो परमात्मा देर नहीं कर रहा, वो तुम्हारा धैर्य देख रहा है, कितना लेने के लिए तुम तैयार हो, कितना उस प्रभु से मांगने के बाद उस चीज को समाये रखने की समर्थता तुम में आ गई है। तो जब आप कुछ भी मांगो अपने गुरु से, उस इष्ट से, प्रभु से, आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखना, क्योंकि अगर आपने उससे कुछ मांगा है तो वो उस बात को अनसुना नहीं करता है। मुझे याद है स्वामी जी के जीवन की घटना। स्वामी जी 6-6 महीने के लिए विदेश जाया करते थे। जब विदेश जाते तो उन दिनों इतनी सुविधा नहीं थी कि फोन से आप बात कर सके, मोबाइल पर मैसेज भेज दें, कोई चिट्ठी पत्री, कोई आधुनिक तरीका नहीं था। तो लोग कागज पर चिट्ठी लिख करके भेजा करते थे, पोस्ट करते थे, कई बार 15-15 दिन लग जाते थे। अब एक बार एक सत्संग में स्वामी जी कहने लगे, भाई मैं विदेश जाता हूं, तुम्हें अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे लिख देना। अब ये बात सुनकर एक चौधरी जी आए स्वामी जी के पास, कहने लगे, स्वामी जी आप तो चले जाओगे विदेश, हम यहाँ चिट्ठी लिखेंगे, समस्या हमारे सामने खड़ी होगी, वो चिट्ठी ना जाने कब आपको मिलेगी, कब जवाब दोगे, तब तक तो हम मरते रह जाएंगे। स्वामी जी बहुत हंसे। स्वामी जी कहने लगे, गुरुजी इसलिए नहीं कहते कि तुम चिट्ठी लिखना ताकि वो तुम्हारा जवाब दे सके, गुरु तुम्हारी सब्र, तुम्हारा प्रेम भाव, तुम्हारा धैर्य देखना चाहता है, तुम कितना उस पर भरोसा कर सकते हो। अगर तुम उस पर विश्वास करके उसके भरोसे जीवन में अपनी मेहनत, अपनी लगन न छोड़ो, तो जिस घड़ी तुम उसको कुछ लिख रहे होते हो, उसी क्षण से वो तुम्हारा समाधान शुरू कर रहा होता है, उसी क्षण से तुम्हारी समस्याओं का निदान, उस समस्याओं का इलाज उसी क्षण से वो शुरू कर रहा होता है। वो तुम्हारे लिखने पढ़ने का इंतजार नहीं देखना चाहता, वो तुम्हारी पात्रता देखना चाहता है, कितना तुम उस पर विश्वास करके उसके लिए बैठे रहोगे। तो जो कहते हैं, अगर आप कुछ भी मांगो, सुख और समृद्धि मांगो, तो मांगने से नहीं, वो आपको उसके लिए अपने जीवन को तैयार करने से मिलेगी। और उसके लिए तैयार होने का मतलब है, चाहे दुनिया आपके साथ कितना ही बुरा करे, आप दुनिया की प्रतिक्रिया उस तरीके से मत करना। लोग आएंगे आपको गाली देंगे, वो उनका स्वभाव है, तुम क्या करोगे वो तुम्हारा स्वभाव है। कोई कीचड़ में बैठा है, तुम साफ में बैठे हो, दोनों का एक जैसा भाव नहीं है। कोई गंदगी में बैठा है, तुम साफ बैठे हो, दोनों एक जगह नहीं हो। कोई गाली गलौज करे, तुम भी गाली गलौज करो, तो दोनों एक जैसे हो गए। कोई तुम्हारा बुरा करे, बदले में तुम भी उसे बुरा करने की भावना से ग्रस्त हो जाओ, उसके बुरा करने के लिए 24 घंटे मंसूबे बांध कर रखो, फिर तुम एक जैसे हो गए, फिर तुम्हारे में और उसमें कोई अंतर नहीं रहा। हुजूर कहा करते थे, अगर ये बात सत्संगी समझ जाए, जिस दिन तुम किसी का फैसला करने नहीं जाओगे, जिस दिन तुम किसी के पीछे नहीं पड़ोगे, जिस दिन तुम लोगों से हिसाब किताब चुकता करने में नहीं निकलोगे, उस दिन परमात्मा तुम्हारा हिसाब करने निकल जाएगा। उस दिन परमात्मा तुम्हारे बदले लोगों का हिसाब करेगा। तो आपको एक धैर्य बनाकर रखना है जीवन में कि अगर आपका भरोसा उस प्रभु पर है, ता कबीर भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। अगर आपका भरोसा बन गया अपने गुरुजी पर, अगर आपने उससे कुछ मांगना शुरू कर दिया, अगर विश्वास इतना अटूट बन गया, तो जो कहते हैं उसकी एक निशानी है, तुम्हारे अंदर निर्भयता आ जाएगी, भय निकल जाएगा। अगर आपने कहा कि हे प्रभु मेरा काम बहुत मुश्किल में फंसा है
और आपने उस पर विश्वास जता दिया, तो फिर क्या होगा इसका भय निकल जाएगा आपके अंदर से। मेरे जीवन में अच्छा होगा बुरा होगा इसकी चिंता चली जाएगी आपके अंदर से, क्योंकि आपको मालूम है जब आप अपने गुरु को समर्थ मान चुके हो तो वो आपके साथ कुछ अनिष्ट नहीं होने देगा। अगर फिर भी कुछ ऐसी तकलीफ आती है तो वो आपको आपके धैर्य के साथ उसकी पात्रता बनाने के लिए है। तो जो कहते पहली चीज धारण करो, जब आप गुरु से नाम ले चुके हो, अगर उसी से मांगते हो, अगर सुख और समृद्धि की आशा गुरु से करते हो तो थोड़ा सा धैर्य रखना, क्योंकि जितना धैर्य रखकर चले जाओगे उतना तुम्हारा गुरु से कुछ पाने का भाव कई गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। जो तुम पाना चाहते हो उससे भी कई गुना तुम्हारे जीवन में वो चीज वापस लौटेगी। तो सबसे पहली चीज धैर्य रखना है। अगर आपने कह दिया मैं अच्छा नेक पाक पवित्र जीवन बनाने के भाव से आ गया, मैं सत्संगी होना चाहता हूं, मैं मनमत पर नहीं चलना चाहता, मैं लोगों की तरह अपने मन को 24 घंटे इधर उधर के हिसाब किताब में, 24 घंटे दुनिया की निंदा चुगली बुराई लोगों की बुरे भले में नहीं लगना चाहता, अगर ये संकल्प लेकर के अच्छा भाव लेकर गुरु के पास आ गए तो फिर लोगों के लिए अपने आप जिम्मेदार बनकर मत खड़े रहना, गुरु पर भरोसा रखना, धैर्य रखना। दूसरी बात हुजूर कहते हैं सबसे बड़ी चीज हमेशा आपको जीवन में लाने का प्रयास करना है, वो है क्षमा दान। आप जितनी जल्दी क्षमा करोगे उतनी जल्दी अपने सर का बोझ हटा दोगे, जितनी जल्दी चीजों को आप अपने अंदर से निकाल दोगे उतनी जल्दी गुरुजी को आप अपनी चिंताओं का भार सौंप दोगे, उतनी जल्दी वो तुम्हारे काम बनाने में लग जाएंगे। आज हम चाहे लाख कहें हम गुरुजी के चरणों में जुड़े हैं, पर क्षमा दान लाखों में किसी एक ने सीखा है, क्षमा करना किसी एक ने सीखा है। हुजूर कहा करते थे क्षमा करना क्या होता है? क्षमा करना ये नहीं होता कि किसी गलत चीज को सहते रहो, क्षमा करना ये नहीं होता कोई तुम्हारा नुकसान कर रहा है तो तुम्हें सर नीचे झुका कर रहना है। क्षमा करना होता है जिस भाव से उसने किया उस भाव को तुम अपने अंदर ना आने दो, उस भाव को अपने अंदर जहर न फैलाने दो, उस भाव को अपने अंदर आने की आज्ञा मत दो, उसे वहीं उसी क्षण प्रभु के आश्रय मान करके अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दो कि गुरुजी मैं इसकी किसी भी बुराई के लिए खुद इसका हिसाब नहीं करना चाहता, मैं इसको क्षमा करता हूं, आप जानो। आप उसके साथ मित्रता रखो नहीं रखो, पर उसके विषाक्त उसकी बुरी उसकी तमाम जहरीली चीजों को अपने अंदर मत लेकर आओ। आज ये चीज देखने में नहीं आती। जितने भी संसार में लोग हैं वो शरीर से तो गुरु से जुड़े हैं, अपनी आत्मिक शक्ति से गुरु से नहीं जुड़ पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर सबसे पहली चीज क्या आनी चाहिए कि हम कैसे अपने आप को लोगों के विष से जहर से मुक्त कर सकते हैं, कैसे लोगों की बुरी भाव बुरी संगत बुरी चर्चा, कैसे लोगों की तमाम जहरीली बातों से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। हुजूर कहा करते थे इस संसार में हजारों अलग अलग पंथ में हजारों अलग अलग कदम पर लड़ाइयां अलग अलग तरह के संग्राम चल रहे हैं। घर के अंदर के संग्राम अलग हैं, घर के बाहर के संग्राम अलग हैं, मित्र के साथ अलग तरह की दुश्मनी है, एक दुश्मन के साथ अलग तरह की दुश्मनी है, कोई मिलने वाला अलग तरह का है, कोई नहीं मिलने वाला अलग तरीके से आपसे अलग अलग भाव लगाकर बैठा है। पर हुजूर कहा करते थे कौन सी लड़ाई लड़नी है कौन सी लड़ाई छोड़नी है ये तुम्हें आना चाहिए। हर एक लड़ाई लड़ने की नहीं है, हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तुम्हें संसार में नहीं भेजा गया। हम क्या करते हैं, हम हर एक कही सुनी बातों पर जाकर उलझने लग जाते हैं। कोई दूर खड़ा हमसे बोलेगा अरे फलाना आदमी तो बहुत गलत काम करता है, चाहे वो बात हमें दूर से ही सुनाई दो, हम उसी में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं हमें बुरा कैसे कह दिया, कोई हमें कुछ जरा सी बुरी बात बोल दे हमारा मन जरा सी देर में लचर हो जाता है, कोई हमें जरा सा उल्टा बोल दे हम वहीं पर बिखर जाते हैं। हुजूर कहा करते थे मान सम्मान का विषय नहीं है, ये दिखावे का विषय नहीं है, ये इस बात का विषय है कितना तुम मनमत से बच पाओगे। क्योंकि हर एक मन के पीछे हर एक मन गति के पीछे बिखरा हुआ व्यक्ति, हर एक मन के कहे में आया हुआ व्यक्ति वो गुरु की बात से अभी बहुत दूर बैठा है, वो गुरु के इस संत मत के रास्ते से बहुत दूर बैठा है। तो जो कहते दूसरा गुण तुम्हारे अंदर क्षमा दान आना चाहिए। हर एक आदमी जो भी बोले अपने आप फैसला करने मत जाओ, फौरन उसे
अपने मन में आने से पहले गुरु चरणों में समर्पित कर दो। कहो मैं तुम्हारा फैसला नहीं करता, तुम बुरा बोलते हो मुझे नहीं चाहिए, तुम बुरा कहते हो मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम मुझे क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा फैसला मेरा प्रभु करेगा, तुम नहीं करोगे। हुजूर कहा करते थे जिस दिन हम इस तरह की विचारधारा लेकर चलते हैं, महाराज जी कहा करते थे, मुझे याद है एक बार स्वामी जी के पास एक बहन आई, कहने लगी स्वामी जी लोग बड़ी बुरी बुरी बोली मारते हैं, जरा सी बात लोगों को ना पसंद आए लोग ताना मारते हैं, घर में ताना अलग बाहर ताना अलग, तरह तरह की बातें, मन बड़ा खराब होता है। अगर हम उन्हें कुछ नहीं बोल पाते तो अंदर ही अंदर बड़ा जो है मन में पीड़ा होती है कि इस आदमी ने मेरा बड़ा बुरा चाहा। स्वामी जी कहने लगे अगर बाजार में हाथी चलता हो और चलते हाथी को देखकर कुत्ते भौंकने लग जाए तो हाथी अपनी चाल बदलता है क्या? जब स्वामी जी ने बात कही तो वो बहन कहने लगी हाथी तो अपनी चाल नहीं बदलता। तो स्वामी जी कहने लगे जब हाथी अपनी चाल नहीं बदलता तो तुम दुनिया के हर एक कहे हुए इंसान की कई बात पर अपनी चाल कैसे बदल देते हो, तुम फिर अपना जो है रास्ता कैसे बदल देते हो। हमें ये बात गुरु से सीखनी होती है कि हर एक लड़ाई लड़ने की नहीं है, हर एक जगह अपना सर बचाने का नहीं है, हम कैसे अपने जीवन को गुरु चरणों में लगाएंगे इसका स्वभाव से बड़ा परिवर्तन आना है। तीसरी बात हुजूर कहा करते थे आपको संतोष धन आना चाहिए, जो मिले वो पर्याप्त होना चाहिए, जो नहीं मिला उसके लिए प्रयास करो पर जो मिला पहले उसके लिए शुक्रगुजार हो, जो आपको प्रभु ने दिया उसके लिए शुक्राना बरतो। और आज के समय में आप खुद इस बात के गवाह होंगे, आज आपको कितना भी मिले, आपके प्रियजनों घर परिवार आपके दूसरे प्रेमी सत्संगी भाई बहनों को कितना ही मिले, वो कभी भी फुर्सत नहीं निकालते उस प्रभु का धन्यवाद करने के लिए। समय ही नहीं है कि जो मिल गया पहले उसके लिए तो शुक्राना अदा करते हैं, जो नहीं मिला उसके लिए पहले से ही हमारे मन में शिकायत रहती है। अगर एक चीज मिल जाए हम कभी गौर से सोचते तक नहीं कि ये भी हमारी योग्यता से नहीं मिली, ये भी हम पाने योग्य नहीं है, जो परमात्मा ने आज दे रखा है वो भी हम कमा कर नहीं प्राप्त कर सकते थे। ना हम इस योग्य रहे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी विद्वान बहुत धनी बहुत संपन्न रहे हों, ना हमें संसार समाज में इस तरह की व्यवस्था मिली कि सबसे बड़े ऊंचे कुल परिवार में जन्मे हो, फिर भी परमात्मा ने अच्छा जीवन दिया, अच्छे परिवार के लोग दिए, अच्छे मित्रगण दिए, अच्छे लोग जो तुम्हारी सराहना करते हैं, कारोबार अच्छा दिया, खाने पीने को रोटी दी, हजार तरह की सुख सुविधाएं दी। 100 में से 90 लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे पास आते होंगे और तुम्हारी खुशामदी की, तुम्हारे स्वास्थ्य लाभ की कामना करते होंगे, तुम्हारे लिए कई बार अच्छी बातें बोल जाते होंगे, पर तुम्हारा ध्यान उन पर नहीं जाता। तुम्हारा ध्यान हमेशा उन पर जाता है जो एक तुम्हारे लिए गलत सोचे बैठा है। तो जो कहा करते थे संतोष लाना सीखना है। अगर हम जो मिला उसके लिए धन्यवादी हो जाए, जो प्रभु दे रहा है उसके लिए शुक्र मनाना शुरू करें, तो हमारा जीवन बदलने लग जाएगा। तो हमारे स्वामी जी कहते हैं ये बात ऐसे नहीं आएगी, सुनने से नहीं आएगी, इसके लिए अभ्यास करना होगा। और एक छोटा सा अभ्यास है अगर आप अपने जीवन में लाएं, हर दिन का हिसाब रखें, एक एक दिन बस हिसाब रखें, पूरे जन्म का हिसाब ना रखें, जो करना है आज किया या नहीं किया बस इतना हिसाब बना करके रखो, इतने का ही अपने जीवन में जोड़ तोड़ रखो, आज का दिन मेरा अच्छा गुजर जाए। तो अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम आसानी से हो जाएंगे। तो मैं एक छोटा नियम हमेशा अपने प्रेमी भाई बहनों को बताता हूं कि आपका एक एक दिन वो सुबह और शाम पहली चीज आपके दिन की और आखिरी चीज आपके दिन की गुरु की याद होनी चाहिए। आप जब आंखें खोलें तो आंखें खोलते ही आपका पहला भाव क्या होना चाहिए? हे गुरु, मेरा आज का पूरा दिन मैं तुझे समर्पित करता हूं, मेरे दिन में जो भी हो वो सारी चीजों की जिम्मेदारी मैं तेरे चरणों में डालता हूं। मेरे जीवन में अच्छी चीजें होंगी वो तुझे समर्पित, मेरे जीवन में कुछ दुख दर्द परेशानी चोट कुछ परेशानी की तकलीफें कुछ ऐसी अनगिनत चीजें आएंगी वो भी तुम्हें समर्पित। हो सकता है चोट लग जाए, हो सकता है ठोकर लग जाए, कोई गाली गलौज दे जाए, कोई बुरा कर जाए, नुकसान हो जाए, तुझे समर्पित। हे गुरु, ये आज का दिन तुझे समर्पित। ऐसे आप दिन की शुरुआत करें और जब रात को सोने जाएं तो सोने से ठीक कुछ क्षण पहले आप आंखें बंद करें, अपने गुरु का ध्यान करें और पूरे दिन के लिए धन्यवाद दें। हे गुरु, आज अनगिनत अच्छी चीजें हुई मेरे साथ,
माता पिता अच्छे थे, प्रेम से बात की, पति पत्नी अच्छे थे, प्रेम से बात की, बच्चे बड़े अच्छे रहे, पड़ोसियों ने अच्छे से बात की, खाने को मिला, तन पे कपड़े थे, 1000 तरह की अच्छी व्यवस्था, स्वास्थ्य लाभ था, बीमार नहीं पड़ा, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई। हे गुरु तेरा धन्यवाद है। और जब आप ये करने लग जाओगे तो हुजूर कहा करते थे ये तीनों ही चीज आपके अंदर आने लग जाएंगी। संतोष धन पनपेगा, अंदर संतोष आने लगेगा, थोड़ा सा दुनिया से लेन देन, लोगों का हिसाब किताब करना कम करोगे, क्षमा भावना आने लग जाएगी, धैर्य आने लग जाएगा। और ये 3 गुण जिस किसी सत्संगी में आ गए, हुजूर कहा करते थे उसको नाम की कमाई, सुख समृद्धि की कामना करनी नहीं पड़ती, उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है, उसका जीवन हर घड़ी हर पल उस प्रभु की याद में, उस सुख की कामनाओं से हमेशा से भरा रहता है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज आप सुख की कामना करेंगे, पर मैं चाहता हूं ऐसा क्षण आए आपके जीवन में, ऐसा समय आए कि जब आपको कामना ना करनी पड़े सुख की, वो सुख आपका ही रूप बना रहे, आप हमेशा उस सुख की अनुभूति करो, आप एक क्षण उनका ध्यान करो और चिंताएं आपके मन से ऐसे छू हो जाए, आप उनकी तरफ ध्यान करो और आपके मन में गुरु की जो छवि पड़े, उससे आपके जीवन का सारा जीवन सुखमय हो जाए। ऐसा जीवन हमें और आपको बना लेना है। इसके लिए थोड़ा सा संकल्प, थोड़ा व्रत, थोड़ा अपने जीवन में गुरु से वचन दे लेना है। और जब आप वचन दे करके, व्रत लेकर, संकल्प लेकर कोई काम करोगे तो मुझे पूरा विश्वास है जो काम आपने वर्षों में नहीं किया होगा वो काम आपका कुछ चंद दिनों में होने लग जाएगा। तो एक संकल्प साधिए इस दिवाली पर, एक संकल्प साधिए इस आज के इस बहुत सुंदर पर्व पर कि हम कैसे हमेशा के सुख के साथ जुड़ने की दिशा में बढ़ चले, हम कैसे उस प्रभु की तरफ बढ़ चले। तो आज का इस सुंदर पर्व धनतेरस का, आगे आने वाले दिवाली का पर्व आप सभी को बहुत बहुत शुभ हो। आपके जीवन में स्वामी जी महाराज वो हर एक चीज आपको दें जो आपको जीवन में हमेशा पाने की चाह रही हो। पर मेरी कामना ये है कि आप एक कदम और आगे बढ़ जाए। इस बार तो मांगना पड़ रहा है, अगली बार ऐसी स्थिति हो जाए कि बस याद करनी रहे और वो अनुभूति सुख की, समृद्धि की, अच्छाई की, हमें अपने जीवन में भव्यता की, वो सारी चीजें बस उनकी याद करने से ही अनुभूति होने लग जाए। तो ऐसा जीवन हमारा आपका बने, हम अपने जीवन को सार्थक करें, ऐसा जीवन बनाना है, ऐसा गुरुमय रहना है, ताकि ये दिवाली, आने वाली ऐसी अनगिनत दिवालियां, वो हमारे जीवन में बहुत बहुत हर घड़ी सुख समृद्धि से हमें जीवन में हमारी अनुभूति के साथ बनी रहे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।